Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. GD एंड पीआई से रिलेटेड स्पेशली जामिया और एमयू के लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है और वीडियो फर्स्ट ऑलरेडी हम लोग अपलोड कर चुके हैं। वीडियो फर्स्ट जो हमारा था वो आउटफिट से रिलेटेड था, डैट मीन्स जामिया का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए और उसमें किस तरह के आपको शूज़ पहनना चाहिए, बेल्ट है, टाई पहनना है कि नहीं पहनना है, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में हम लोगों ने अच्छी तरह से, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने उस पर एलाबरेट की है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डेफिनेटली देख लें, आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो वीडियो। आज का जो वीडियो है वीडियो 2 रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हमारा वीडियो है और इनफैक्ट जब आपका रिजल्ट आता है तो उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती है, लेकिन एट दैट मोमेंट आपको समझने में कुछ इश्यूज़ होता है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो इससे रिलेटेड ये वीडियो हम लोगों ने शूट किया है। और इस वीडियो का सोर्स क्या है? एक मेजर सोर्स तो ये है कि जो आपके सीनियर्स हैं इनसे मेरी रेगुलरली बात होती रहती है, तो इनसे जो बात करने के बिहाफ पे वो एक हमारा एक्सपीरियंस होता है, वो डेटाबेस हम यूज़ करते हैं जो उन्होंने बताया है। दूसरा हम यूज़ करते हैं कि जो एक हमारा अपना एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ हम आपको बताते हैं चीज़ें। तीसरा जो मेजर सोर्स है, लास्ट ईयर के रिजल्ट को हमने एनालाइज किया है, दैट मीन जामिया एमबीए 2022 लास्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो हमने अच्छी तरह से एनालाइज किया है। फिर भी अगर कोई चीज़ें छूट जाती है या रिजल्ट आता है आपको, मैं यही कहूँगा रिजल्ट जब आता है तो एट दैट मोमेंट उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती है, आपको करेक्टली रीड कर लेना चाहिए। इन केस अगर कोई चीज़ छूट जाती है या मैं नहीं बता पाता हूँ या गलत होती है तो उसके लिए सेंटर या मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। एक बार आपको जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है एट दैट मोमेंट यू हैव टू रीड वेरी केयरफुली। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट ईयर का रिजल्ट, कुछ और भी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये है रिजल्ट, 10th of अगस्त 2022 में रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और एग्ज़ाम की डेट जो थी वो 17th of जुलाई थी। आई थिंक मैंने नोट कर लिया है क्योंकि आपको इससे का आइडिया हो जाएगा। इसकी जो डेट थी, सॉरी, ये थी 13 जुलाई 2022 रिटर्न एग्ज़ाम की डेट थी। रिटर्न एग्ज़ाम के बाद ये जो रिज़ल्ट आया है ये रिटर्न एग्ज़ाम का है। तो एग्ज़ाम रिज़ल्ट की जो डेट है 10th of अगस्त 2022, तो ये इस तरह का रिज़ल्ट आता है और ये आप इसको देख पा रहे होगे करेक्टली। रिपोर्ट कैसे करना रहता है, ये 514 स्टूडेंट ने रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया था, 514 स्टूडेंट, और उनको इस तरह से बुलाया गया था, 5 फेजेस में उनको बुलाया गया था। डेट थी 29th of अगस्त 2022। सीरियल नंबर जो आपका रिजल्ट आता है ये मेरिट वाइज नहीं आता है, ये सीरियल नंबर वाइज रिजल्ट आता है। भले आपने मान लीजिए कि आपने फॉर्म बहुत लेट फिल किया था, आपका रोल नंबर बिल्कुल सबसे लास्ट में है और आपने टॉप किया है, तो आपका जो रोल नंबर होगा वो बिल्कुल लास्ट में होगा, टॉप में होगा। जब फाइनल रिजल्ट आता है एट दैट मोमेंट आपका वो मेरिट वाइज होता है, ये रिजल्ट रोल नंबर वाइज डिक्लेयर किया जाता है। तो सीरियल नंबर 1 से लेकर के 120 का रिपोर्टिंग टाइम था 9:30 AM ऑनवर्ड्स। तो ये होता है रिपोर्टिंग टाइम, इस तरह से आपको रिपोर्ट करना रहता है। 5 डेज 6 डेज का फेजेस होता है, बीच में अगर कोई छुट्टी पड़ जाती है तो ये फेज़ और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से होता है, आपका जीडी एंड पीआई के लिए बुलाया जाता है। और जिस डे पे आपको बुलाया जाता है सेम डे आपका जीडी भी हो जाता है, सेम डे पीआई हो जाता है, अलग अलग आपको नहीं बुलाया जाता है। जीडी एंड पीआई का जो मार्क्स है मैं आपको बता दूं, आपका जीडी एंड पीआई जीडी और प्लस पीआई इसका हम डिवाइड कर दें तो जीडी और पीआई दोनों मिला करके जो कंटेंट करता है वो 30 मार्क्स कंटेंट करता है। जीडी के लिए 10 मार्क्स अलॉटेड है और पीआई के लिए आपका 20 मार्क्स अलॉटेड है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिजल्ट भी एक बार दिखा दूं। बच्चों की बहुत क्यूरियोसिटी होती है, दोज आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, तो फर्स्ट टाइम किस तरह का रिजल्ट आता है मैं आपको बता दूं। मेरा सोर्स ये है, इन्हीं को अच्छी तरह से हमने रीड करके और सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है करेक्टली, तो सोर्स हमारा यही है। हो सकता है इस साल रिजल्ट आए इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए, उसे आपने रीड नहीं किया कि सर ने जो बताया था वही फाइनल होगा, नहीं, आप इसे करेक्टली रीड करें और कोई चीज़ अगर आपको कम या ज़्यादा लग रही है उसी के अकॉर्डिंग आप उसे एनहांस कर लें और देख लें। रीड करना बहुत ज़रूरी है। ये रिजल्ट इस तरह से आता है और मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। ये रिजल्ट ये नहीं कि जामिया एमबीए फुल टाइम के लिए अलग है, ये कंबाइंड रिजल्ट होता है और ये 514 स्टूडेंट का टोटल रिजल्ट है। अगर आप इसको देख पा रहे हो करेक्टली तो ये रोल नंबर का जो सीरियल है उसी के, जैसे रोल नंबर यहाँ पे अगर लास्ट डिजिट को रीड करें 10 है, 13 है, 27 है, 39, इस तरह से रिजल्ट ये आता है। इसके बाद जब आपका जीडी एंड पीआई हो जाएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका मेरिट वाइज आएगा और वो इस तरह से डिटेल आता है, पूरा एक ही पेज में आता है। ऊपर आपको दिया हुआ रहता है एमबीए फुल टाइम में जो बच्चे सेलेक्टेड है, फिर उसके नीचे एमबीए भी, फिर इंटरप्रेन्योरशिप
फैमिली बिजनेस, फिर उसके नीचे आपको वेटिंग दी रहती है। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम आपको डॉक्यूमेंट्स की सारी रिलेटेड जो चीज़ें हैं मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें नीडेड है। चलिए इसे देख लेते हैं। चीज़ें आपको लिखी गई हैं, पहले आप इसे बहुत करेक्टली आपको रीड करना चाहिए। कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या डॉक्यूमेंट्स है? ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है, यू शुड रिमेंबर, आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, एंड द सेट ऑफ द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द सेम फॉर द सबमिशन एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के टाइम में आपको सबमिट करना क्या क्या होता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जा रहे हैं उसकी कॉपी होनी चाहिए। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और मेंशन की जाती है, अटेस्टेड कॉपीज लिखा हुआ है। इन जनरल बहुत कंफ्यूजन होता है, अटेस्टेड गजेटेड अफसर से अटेस्ट करवाना है या हमें खुद सेल्फ अटेस्टेड करना है। इन जनरल अटेस्टेड का मतलब होता है सेल्फ अटेस्टेड ही होता है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू शुड कैरी 2 फोटोकॉपीज, अगर कोई इश्यूज होता है तो वहाँ पे आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो पहला जो नीडेड डॉक्यूमेंट्स है हमने उसी ऑर्डर में नहीं लिया है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको नंबर 1 पे रखा है, फिर नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से हमने बनाया है। तो कैंडिडेट शुड ब्रिंग द डाउनलोडेड एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड होगा जब आप लॉग इन करेंगे वहाँ से आपको डाउनलोड करना है, उसके प्रिंट आउट निकालना है, वो लेकर के जाना है। दूसरी सेकेंड चीज़ क्या है, proof of age based of the certificate of the high school, secondary school or an equivalent examination। You should remember एज के लिए जो आपको सर्टिफिकेट इन जनरल होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, लिटेड पर्सन जिसने क्लास 10 कर लिया है तो उसके लिए क्लास 10 की मार्कशीट ही एज प्रूफ होती है। ऑल ओवर इंडिया ये रूल है, आप कहीं भी जाएंगे, पासपोर्ट के लिए अगर आप जाते हैं या आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं तो क्लास 10 की मार्कशीट सबमिट करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि वो एज आपको वेरीफाई किया जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास 10 की मार्कशीट लेकर के जाना है, एज के लिए आपको वेरीफाई करना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन टुगेदर विद द मार्कशीट इन अकॉर्डेंस विद द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन एज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। जब आपने MBA का फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 10+2+3, दैट मीन्स आप ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो उसकी मार्कशीट आपसे मांगी गई है, आपको लेकर के जाना है। तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जाना है, यू शुड कैरी, क्या कैरी करना है आपको, क्लास 10 की मार्कशीट भी कैरी करनी है और सर्टिफिकेट भी आप अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ क्लास 12 की मार्कशीट एंड क्लास 12 का सर्टिफिकेट, इन दोनों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ये आपके पास होनी ही चाहिए एनी हाउ, राइट। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, सेकेंड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, थर्ड ईयर में दोज हु आर अपेयरिंग पर्सन, जो इसी साल अपेयर हो रहे हैं, जिनका अभी एग्जाम या तो दे चुके हैं, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, या उन्हें अभी एग्जाम, कुछ बच्चों के अभी भी चल रहे हैं, तो जो अभी एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हैं तो वो थर्ड ईयर के लिए एग्जाम्प्टेड रहता है कि यहाँ पे अगर आप नहीं देते मार्कशीट तो वहाँ पे आपको बोलना होता है कि अभी नहीं है, हमारे यूनिवर्सिटी से, डिग्री कॉलेज से अभी हमें मार्कशीट मिली नहीं है, जब मिल जाएगी तो मैं सबमिट कर दूंगा। तो उसके लिए आपको टाइम दिया जाता है, जब फाइनल रिजल्ट जब आपका आता है एट दैट मोमेंट आपको जो है मार्कशीट आपको फाइनल ईयर की सबमिट करनी होती है। उस टाइम पे भी अगर नहीं है तो ये लास्ट ईयर तक का रूल था, नया रूल चेंजेस होता रहता है, एक बार आप वहाँ पे पूछ लेंगे, तो आपको एक एप्लीकेशन देना होता है और उस एप्लीकेशन में आपको मेंशन करना होता है ऑन दिस डेट आई विल सबमिट द मार्कशीट। तो 15 डेज से लेकर के 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, तब आपको मार्कशीट सबमिट करनी होती है। तो ये चीज़ों को आप करेक्टली आप इसे नोट कर लें। तो फाइनल ईयर की मार्कशीट के लिए ही आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल सकता है, अदरवाइज सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट। अब इसमें ये चीज़ें तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाती है, लेकिन ये एक लाइन वहाँ पे मेंशन होती है जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लाइन क्या है, एज डिक्लेयर इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म में विद द नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट। अब बच्चा पुलिस स्टेशन ढूंढता रहता है कि आधार कार्ड में भी आप देखोगे, पासपोर्ट में भी देखोगे तो पुलिस स्टेशन मेंशन नहीं रहता, अब वो ढूंढता है कि पुलिस स्टेशन हम कहाँ से लेकर के आए। तो जब आपने फॉर्म फिल किया होगा, स्पेशली आधार कार्ड और पासपोर्ट, जब आप उसमें एड्रेस जब आप मेंशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो पुलिस स्टेशन ले लेता है और डिस्ट्रिक्ट तो आप मेंशन ही करते हो। तो अगर पुलिस स्टेशन मेंशन नहीं है तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कोशिश ये कीजिएगा जो एप्लीकेशन फॉर्म में सपोज कर लीजिए कि आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपने वोटर आईडी दिया था, तो यू हैव टू ब्रिंग वोटर आईडी कार्ड अलॉन्ग विद, ठीक है। अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिया था या आधार कार्ड दिया था, पासपोर्ट, जो वहां पे आपने अपलोड किया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। इन केस अगर आप चेंज करें ना, अगर बाय द वे आधार किया था वोटर आईडी ले जाना है, तो दोनों के एड्रेस शुड बी मैच्ड, एड्रेस दोनों के मैच होनी चाहिए, तो आपका एड्रेस चेंज नहीं होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे ये कहा गया है डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन जो है वो मेंशन होना चाहिए। तो मेंशन का मतलब ये होता है कि पासपोर्ट में बाय डिफॉल्ट पुलिस स्टेशन मेंशन होता है और आधार कार्ड में भी मेंशन होता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स इन चारों में से आपने अपलोड किया था वही आपको लेकर के जाना है। अब यहाँ से ओवरलैपिंग हो रही है, थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया। ये है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और ये हमेशा लास्ट इंस्टीट्यूशन से, दैट मीन्स सपोज कर लीजिए कि अगर कोई बच्चा BBA के लिए जा रहा है तो उसके 12 पास है, तो उसे अपने स्कूल का जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन है, तो एट दैट मोमेंट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको जिस यूनिवर्सिटी से, जिस डिग्री कॉलेज से, जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर मेरी तो भी मार्कशीट मिली नहीं है या यूनिवर्सिटी वाले भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, तो इसके लिए भी वहाँ पे आपको अपने स्टाफ मेंबर को आपको क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना होता है कि सर अभी मेरे पास नहीं है, आई विल सबमिट द कैरेक्टर सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो वो मान लेते हैं इस चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके पास अगर मान लीजिए कि मैं अपनी सेफ साइड से मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास क्लास 12 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो आप क्लास 12 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट अपने साथ कैरी करें, लेकिन सबमिट आपको लास्ट इंस्टीट्यूशन का करना होता है, दैट मीन्स डिग्री कॉलेज का आपको एट दैट मोमेंट सबमिट करना होता है। जो लोग जामिया से ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सेम यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हैं या सेम डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, फिर भी इस चीज़ को एक बार आप कन्फर्म कर लेंगे। ये कास्ट से रिलेटेड है, मुस्लिम OBC, मुस्लिम ST। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ रिसेंटली। दैट मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है जो ऑथराइज पर्सन है उन्होंने ही बनाया हो। लाइक अगर SDM इशू कर रहे हैं तो SDM का बना हुआ होना चाहिए। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ये नहीं कि आप SDM के पास भागे चले जाएं। अगर SDM ने SDM को बनाना है तो SDM से होना चाहिए। जो ऑथराइज पर्सन है उसमें मेंशन रहता है, वहीं से आपको अपने सर्टिफिकेट बनवाने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि एफिडेविट लेकर के पहुंच जाते हैं या नोटरी का कुछ लिखा हुआ लेकर के पहुंच जाते हैं, वो वहाँ पे माना नहीं जाता, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ अप्लाइड फॉर द PWD, जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप होते हैं उनको भी सर्टिफिकेट देना रहता है। किसका देना रहता है? गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटी। एक बार आप इसे पहले पढ़ लें, अच्छी तरह से नोट कर लें आप अच्छी तरह से, ठीक है। डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट होगा उनका वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड अथॉरिटीज़ का ही बनाया हुआ होना चाहिए। अगर जैसे CMO का है, CMO बनाता है तो CMO का ही बना हुआ होना चाहिए, उस पर प्रॉपर स्टैंप लगा हुआ होना चाहिए। जिस तरह से है, अगर अगर मान लीजिए कि ऑनलाइन अगर इसका प्रोसीजर है, मुझे नहीं आइडिया इसके बारे में, तो वहाँ पे तो आपको स्टैंप और सिग्नेचर नहीं होगी, लेकिन वो सारा प्रोसीजर, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह प्रॉपर सारी चीज़ें मेंशन होना चाहिए। तो ये 2 सर्टिफिकेट मैंने बता दिया। और नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। और नेक्स्ट है ये Candidates seeking the admission under the Kashmiri migrant category will be required to submit the certificate in support of their claim being the Kashmiri migrant obtained from the registered divisional commissioner। यहाँ पे मेंशन है कौन बना करके देगा, डिविजनल कमिश्नर ऑफिसर्स का ही माना जाएगा, तो ये आपको कैरी करना है अपने साथ। दूसरी चीज़, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेम के लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सिर्फ कश्मीर के लिए है, अदर स्टेट के लिए नहीं मेंशन है। तो जो बच्चे कश्मीर के हैं वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना स्टेट का लेकर के जाएंगे। ये भी जो अथॉरिटी बनाती है उन्हीं का बना हुआ होना चाहिए, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी मैं फिर से हाईलाइट करूँगा कि अगर आप उसका एफिडेविट बना करके लेके जाते हैं, नोटरी का बना हुआ लेके जाते हैं, वो माना नहीं जाएगा। इसको देख लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रॉपर जैसे तहसील होती है वहाँ से बनता है, तो वहाँ से आपको बना करके लेकर के जाना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई कर दें, क्योंकि इसको बनने में टाइम लगता है। एसेंशियल्स डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने जो थंबनेल की आपने हेडिंग देखी होगी उसमें हमने बनाया डॉक्यूमेंट्स नीडेड, स्टेशनरी, ठीक है। और अब फाइल आपको ले जाना है कि नहीं ले जाना है। एक चीज़ और बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि बच्चे रेज्यूमे,
क्योंकि आप अदर्स वीडियोस देखते हैं उसमें रेज्यूमे पहले मेंशन होता है। जॉब इंटरव्यू के लिए रेज्यूमे मैंडेटरी है, अदरवाइज इस तरह के कोई भी जो आपका GDPI जामिया या MU में होता है रेज्यूमे की कोई ज़रूरत नहीं होती है, रेज्यूमे आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी होता क्या है कि वहाँ पर अगर आप जब पहुँचते हैं 2-4 बच्चों के पास देखते हैं कि रेज्यूमे वो लोग कैरी कर रहे हैं, आपके पास नहीं, एट दैट मोमेंट आप बहुत मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार मेरे पास तो रेज्यूमे है नहीं। अब आपका पूरा दिमाग रेज्यूमे पे फंस जाता है। अगर आपकी ऐसी मेंटल टेंडेंसी है तो आप एक रेज्यूमे 2 पेज का बना करके फाइल में रख लें। अब क्या क्या चीज़ें और इसमें रिक्वायरमेंट होगी, और एक आप चेकलिस्ट ज़रूर बना लीजिएगा। फाइनल जिस दिन आप जैसे घर से निकल रहे हैं, चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए, उसको देख लीजिएगा कि सारी चीज़ें हमने ली है या नहीं ली है। तो किस तरह से बनाएंगे, एक बैग आपके पास होना चाहिए। बैग तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बैग में क्या होता है बहुत सारी चीज़ें आपको कैरी करनी होती है, तो आपके पास अगर एक बैग होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, और नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, बैग की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स फाइल्स आप ले लीजिएगा, लेदर की ब्लैक फाइल वुड बी द बेटर। इन जनरल मैंने मेंशन किया है कि आपका शूज़ ब्लैक होना चाहिए, बेल्ट आपकी ब्लैक होनी चाहिए। तो अगर आप फाइल भी ब्लैक ले लेते हैं तो एक एग्जीक्यूटिव लुक आता है, तो आपको ब्लैक कलर की फाइल लेकर के जानी चाहिए। आपने देखा होगा इस तरह की फाइल मार्केट में अवेलेबल रहती है, अच्छी क्वालिटी की आप एक फाइल परचेज कर लेंगे। और उसी फाइल में जैसे स्टेशनरी आइटम मैंने कहा है, तो स्टेशनरी आइटम में बहुत ज़्यादा नहीं है, उसी फाइल में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सीरियल वाइज रख लेना है। गुड क्वालिटी की पेन रखना है, पेन ऐसी ना हो कि पेन लीक होकर के सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ख़राब कर दे, तो पेन की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट से थोड़ा दूर अगर आप उसको रखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इनकेस बाय द वे लीक भी कर जाती है तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आपको डॉक्यूमेंट्स फाइल लेकर के जानी है, उसमें 2-4 पेजेस आप जो है अलग से वाइड भी रख लेंगे, इनकेस अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कुछ प्रैक्टिस करना है, कुछ लिख करके देखना है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। वन नोटपैड ये मैंडेटरी है, ये मैं बहुत दिन पहले से जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट से मैंने उनसे कहा आप एक नोटपैड ले लीजिए। GD के टॉपिक्स का आपको पॉइंट्स लिखना होता है, वो पॉइंट उसमें आप लिखें, कई पेजेस आप भर दें। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया था कि इंडिया में जैसे सपोज कर लीजिए लिटरेसी रेट के ऊपर है, तो इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, मेल फीमेल स्टेट वाइज, हाईएस्ट किसका है, लोएस्ट कितना है। बस आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, यू हैव टू मेक अ पॉइंट। एक पॉइंट बनाया, लिख लिया, उसके नीचे दूसरा। तो पहले आप रफ में लिखें, उसके बाद इस नोटपैड में लिखें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको जब आप GDPI के लिए क्लासरूम में जाएंगे, वहां पे तो अलाउडेड नहीं होगा कुछ ले जाना, लेकिन जब आपके सारे फॉर्मेलिटीज हो जाती है, आपके पास टाइम होता है, एट दैट मोमेंट ये नोटपैड बहुत काम आएगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। या आपको पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपको लग रहा है कि हम भूल जाएंगे, आपने पॉइंट वाइज मेंशन किया है, तो जाने से पहले एक बार उसे आप रिवाइज कर लेंगे। तो नोटपैड आप लेकर के जाएंगे। 1 or 2 गुड क्वालिटी ऑफ पेन्स, देखिए मैंने मेंशन किया है गुड क्वालिटी ऑफ पेन्स। अब मैंने सुना है कई बच्चों से मेरी पेन लीक कर गई थी, मेरी शर्ट खराब हो गई, मेरी फाइल खराब हो गई। तो पेन की क्वालिटी बेटर रखेगा, क्योंकि टेम्परेचर में भी ज़्यादा है, लीक ना हो। सम पीसेस ऑफ फेस टिश्यू ये ज़रूर आप रख लीजिएगा बैग में, क्योंकि जब आप जाते हैं तो कभी क्या होता है डस्ट वगैरह आ जाती है शूज़ के ऊपर, तो उसको आप टिश्यू पेपर से आप साफ़ कर लेंगे वहाँ पे जब आप फ्रेश होकर के आते हैं। बाय द वे कभी होता है क्या है कि आपने कुछ खा पी लिया, तो आपके कुछ जैसे सपोज कर लीजिए कि सॉस गिर गई यहाँ पे, तो आप उसे अच्छे से टिश्यू से वेट करके उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने ड्रेस वाले उसमें वीडियो में मैंने बताया था कि आप जो भी कपड़ा पहनते हैं नया या पुराना, दैट शुड बी स्टेन फ्री, कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे। तो ये टिश्यू बहुत काम आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारी स्किन ऑयली है, मुझे लग रहा है कि ऑयल सा आ रहा है या अजब टाइप से स्वेटिंग हो रही है, मुझे साफ़ करना अपना फेस, तो अच्छी क्वालिटी का मैंने कहा। कुछ बच्चे टिश्यू से अपना फेस साफ़ कर लिया, कुछ टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्किन के साथ लगे हुए रहते हैं, तो आपको क्वालिटी अच्छी टिश्यू की कुछ 8-10 पीसेस आप रख लीजिए, आपके काम आ सकता है। एनी न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैंने डे 1 से मैंने कहा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत बना लीजिए। द हिंदू न्यूज़पेपर वुड बी बेटर। आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं तो वो आपको अपने साथ लेकर के जाना चाहिए। कई साल हुआ है, मैं 10 ईयर बैक जाता हूँ या पिछले साल भी बैक जाता हूँ कि बिल्कुल करंट टॉपिक जो सेम डे का था उसी के ऊपर आपको GD का टॉपिक बना करके दे दिया जाता है। तो अगर आपने न्यूज़पेपर पहले से पढ़ा हुआ है, जब आपकी पहले से पढ़ने की अगर आदत है और उस दिन सेम डे जब आप स्टडी करते हो तो आपको कुछ डेटा मिलता है, तो आप उसे नोट डाउन कर लोगे। कोई जैसे रिसेंटली कोई इवेंट, अगर कोई मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया है, जैसे अभी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, तो ट्रेन एक्सीडेंट से रिलेटेड आपके पास डेटा होगा, तभी आप GD में बोल सकते हो। GD में लड़ाई झगड़े नहीं होते, GD में आपको डेटा पुट करना होता है। क्या सोर्सेस है डेटा के, तो वो सोर्स भी आप मेंशन करते हुए चलो, उसे नोट डाउन कर लिया करो। तो उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ना ज़्यादा बेटर होता है, आपको देख लेना चाहिए।
अब यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, आपको चेकलिस्ट भी बनाना है। चेकलिस्ट आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को लेकर के जानी है वो आप मेंशन कर लीजिएगा। रिपोर्ट ऑन टाइम करना है। दे मतलब जो क्लर्कल स्टाफ है, क्लर्कल स्टाफ के पास आपको रिपोर्ट करनी होती है। विल चेक योर डॉक्यूमेंट्स, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आफ्टर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या होगा? अब आपको एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रुप जो होता है, जैसे इन जनरल आप अलग अलग सीनियर से आप पूछेंगे, अलग अलग बातें बताएंगे। कभी 5 का बनाया जाता है, कभी 7 का। ये डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने उस दिन प्रेजेंट हैं या कैसे ग्रुप उनको डिजाइन करना है। इन जनरल मैक्सिमम केसेस में 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना दिया जाता है। 1 2 3 4 5 6 उसको नंबर अलॉट कर दिया जाता है। हर नंबर का नाम उसमें मेंशन होता है। जब आप जाएंगे, जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं उनके पास वो लिस्ट होती है। तो कभी ऐसा होता है वो इनडायरेक्टली अटेंडेंस हो जाती है। जैसे आपका रोल नंबर मान लीजिए 1 आपको मेंशन किया गया है, कार्ड नंबर एक बैच आपको दे दिया जाता है, वहाँ पे 1 है। तो जैसे मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो जैसे वो पूछते हैं नंबर 1 अब्दुल्ला, यस सर आई एम प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो इस तरह से या प्रेजेंट, यस सर आपने बोल दिया, इट्स एनफ। दे विल डिवाइड इनटू द ग्रुप में आपको वो डिवाइड कर देंगे। ये अब आप जामिया पहुंच गए हैं। जामिया में जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपका ये ग्रुप आपको क्रिएट करा दिया जाता है। नाउ यू शुड वेट फॉर योर टर्न्स। जब आपका ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, आपको बैठने के लिए बोलते हैं। बच्चे क्या करते हैं, वही बाहर टहलना, हंसी मजाक, चिल्लाना। आपको ये नहीं पता होता है कि वहां पे कौन जा रहा है, कोई प्रोफेसर है, लेक्चरर है, क्या डेजिग्नेशन है, आपको नहीं पता। आप चिल्ला रहे हैं या इस तरह से तालियां पीट रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। तो आपको वेट करना चाहिए। अब जो आपके पास नोट पैड है, जो जीडी के पॉइंट्स हैं, पीआई का जो ऑर्डर लिखा है, उसे एक बार आप रिवाइज कर लें। बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें। देखिए, जैसे रिटन एग्जाम नर्वसनेस की वजह से खराब हुआ था बच्चों का, वैसे ही जीडी एंड पीआई भी नर्वसनेस की वजह से खराब हो जाता है। अपने आप को रिलैक्स रखें और बेस्ट कैंडिडेट अपने आप को समझें। ये ना समझें कि मेरे मार्क्स कम हैं या हम कैसे रजिस्ट कर पाएंगे, हम तो बोल नहीं पाते, हम हकलाने लगते हैं। ये सब सारी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। आप बिलीव कीजिएगा, मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जिनका परफॉर्मेंस बेटर नहीं था, लेकिन ड्यू टू कॉन्फिडेंस अपना लेवल उन्होंने इंप्रूव करने के बाद वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत बेटर किया है। तो आपको वरीड होने की जरूरत नहीं है। नाउ यू शुड वेट फॉर योर टर्न। नेक्स्ट, अब ये चीजें भी मैंने मेंशन कर दी। इन द फ्री टाइम रिवाइज योर नोटपैड विच कंटेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू जीडी टॉपिक्स, ठीक है। रीड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जरूर देख लेना चाहिए। इन केस कभी कोई करंट टॉपिक आपको दे दिया जाता है, सेम डे का होता है, तो आप उस टॉपिक से लिटिल बिट अवेयर रहें, तो आप अपने पॉइंट्स वहां पे रख सकते हैं। हाउ कैन आई प्रिपेयर द जीडी टॉपिक्स, ये कैसे करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई चीज़ हमने छोड़ी तो नहीं है, क्योंकि मैंने लिख भी लिया था। इन केस ह्यूमन बीइंग दिमाग है, कभी दिमाग से कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती है। मैंने कोशिश किया है कि सारी चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया है इसमें। डॉक्यूमेंट्स हो गया, स्टेशनरी रिलेटेड हो गया, और सीवी के लिए मैंने बता दिया सीवी नीडेड नहीं है। फिर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। फाइल आपको अपने साथ ले जाना है, एक चेकलिस्ट आपको बना लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो टू बी कंटिन्यूड, किसके लिए, जीडी के क्या टॉपिक्स होते हैं, किस तरह से टॉपिक वहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ताला एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको शेयर करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। थैंक यू।